हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रिशा कंसेप्चुअल क्लासेस। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अब इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 ये चारों क्वेश्चन मैं पूरे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने एक साथ लिखे हैं। आई विल बी जस्ट टेलिंग यू हाउ टू डू इट। सॉल्विंग पार्ट इज योर्स ओनली, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस भी होती रहे साथ में। बेसिकली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 और इन सब क्वेश्चंस में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई है और वहां पे डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई थी। तो करने की कोशिश करते हैं, कैसे देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सब चीजों को। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। तो जब हमें बोला गया है हाउ मेनी टर्म्स, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे हमें क्या निकालना है। वी हैव टू फाइंड एन। हाउ मेनी टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। एक एपी हमें दी गई है, तो इस एपी में से हम ए निकाल सकते हैं, विच विल बी 9, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी। इसी तरह से हम डी निकाल सकते हैं, विच विल बी 17 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास ए गिवन है, डी गिवन है, और हमें क्या बोला गया है, दैट द सम शुड बी 636। एन शुड बी 636। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डायरेक्टली वैल्यूज गिवन थी, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स गिवन है। उन स्टेटमेंट्स की मदद से हमने वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया। इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ए दैट इज फर्स्ट टर्म इज गिवन, डी इज गिवन, Sn is given, we have to find n। तो सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे n by 2 2a plus n minus 1 into d। क्या निकालना है, n निकालना है। a is given to us, d is given to us, Sn is given to us। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। अगर कोई टर्म नेगेटिव आ रही है तो उसको निगलेक्ट करेंगे एंड वी विल हैव आवर आंसर। ठीक है। तो सॉल्व आप खुद करिएगा, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही काम करेंगे, पढ़ेंगे और जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको नोट डाउन करेंगे इन द टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नॉट इन द स्टेटमेंट फॉर्म। ओके, कोशिश करनी है हमें कि हम ए डी ए एन एन एस एन इनकी टर्म्स में बात करें। सो द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी मतलब a is equals to 5 and the last term is 45। last term को हम लिखते हैं an या l भी लिख सकते हैं, that is 45 and the sum is 400। 400 sum है, मतलब Sn is equals to 400। ठीक है। find the number of terms। number of terms मतलब n find out करना है and कॉमन डिफरेंस मतलब डी फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 10 जो अभी हमने करा है, जो क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट जो हमने करा था, उसी के सिमिलर है। देखो ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है। एस एन के हमें दो फॉर्मूले पता है। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एक और फॉर्मूला हमें क्या पता है, एन बाई 2 a प्लस ए है। इसीलिए मैं आपको शुरू में कह रहा था कि आपको ये सारे फॉर्मूलेज भी याद होने चाहिए। आप इस फॉर्मूले से भी करेंगे सॉल्व तो आपका सॉल्व हो जाएगा। आप an से दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं। सॉल्व इधर से भी होगा, n की वैल्यू इधर से भी आएगी, बट यहाँ से निकालना ज्यादा आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ पर हमें a की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है विच इज 5, an की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है विच इज 45, Sn की वैल्यू दी हुई है विच इज 400, n की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। अगर हम इससे करेंगे तो a की वैल्यू पता है हमें, d की नहीं पता है हमें, तो हमें सबसे पहले an से d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन होगा इससे भी सॉल्व। हम क्या करेंगे, अगर आपको यही इक्वेशन सॉल्व करनी है तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो an की वैल्यू हमें दी हुई है 45, 5 प्लस n नहीं दिया हुआ, n माइनस 1 इंटू डी। तो n और d की टर्म्स में एक इक्वेशन यहां से आएगी, n और d की टर्म्स में एक इक्वेशन यहां से आएगी। दोनों को सॉल्व करेंगे, यू विल हैव द आंसर।
लेकिन इजियर वे क्या है, अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो n की वैल्यू डायरेक्टली आ जाती है। ये जो n की वैल्यू आई है उसको हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो d की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। ठीक है, विच एवर वे यू फील कंफर्टेबल, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस n और d। n यहां से निकाल लिया, d यहां से निकाल लिया, क्वेश्चन सॉल्व। ओके, सो द कैलकुलेशन पार्ट आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 सेम काम करेंगे। फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन एंड देन वी विल आइडेंटिफाई व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP, first and the last term. So A is given, first term is 17 and last term again AN या फिर last term L is given 350. So A और AN या L हमें given है, common difference भी given है, wow. So the common difference D is 9, सब कुछ ही given है। How many terms are there? How many terms are there मतलब we have to find n। कैसे निकलेगा n? सिंपली बहुत आसान है, an is equals to a plus n minus 1d। d की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, an की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू निकाल। ठीक है, n की वैल्यू आ गई। व्हाट इज द सम? n की वैल्यू भी आ गई, a भी पता है, d भी पता है, सब कुछ पता है। फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल्स टू n/2, कोई भी फॉर्मूला लगाइए, अगेन 2a प्लस n माइनस 1d। अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं, d की वैल्यू पता है, a भी पता है, n भी पता है, आंसर आ जाएगा। और ये फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a प्लस an या a प्लस l, a पता है, an पता है, n हमने यहां से निकाल लिया, इधर से भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया क्या गिवन है, आइडेंटिफाई कर लिया क्या पूछा है, और फॉर्मूलाज लगाए, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स मतलब क्या फाइंड करना है, S22 हमें फाइंड करना है। ठीक है, S22 का मतलब क्या हुआ, S22 का फॉर्मूला बना लेते हैं पहले। n/2 मतलब 22/2, 2a प्लस 22 माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए, दोनों की वैल्यू होगी तो हमारा आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, इन विच d इज इक्वल्स टू 7, d तो हमें डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, एंड 22nd टर्म इज 149, a नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है 22nd टर्म मतलब a22 इज 149। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें a की वैल्यू निकालनी है। कैसे आएगी, a22 इज इक्वल्स टू a प्लस 22 माइनस 1d। d पता है, a22 पता है, a की वैल्यू निकालिए, इधर सब्स्टिट्यूट करिए, अगेन आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली जो हमने देखा इन सभी क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें निकालना है व्हाट इज गिवन, व्हाट वी हैव टू फाइंड। उसके बाद इस चीज का ध्यान देना है कि हमें an का फॉर्मूला लगाना है या Sn का, या मैं और इलैबोरेटली कहूं तो हमें कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने पहले an का फॉर्मूला लगाया, फिर Sn का फॉर्मूला लगाया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने पहले Sn को यूज करा, फिर an को यूज करा। इस क्वेश्चन में हमने ओनली Sn को यूज करा, an को यूज ही नहीं करा। और इस क्वेश्चन में हमने पहले Sn को यूज करा, Sn को यूज करके हमने n की वैल्यू निकाली, फिर an को यूज करा। तो बेसिकली ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएं ताकि उससे हमारी वैल्यू आ जाए, बाद में कौन सा फॉर्मूला लगाएं ताकि उसमें हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर निकालें। कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे भी देखे जिसमें एक बार एक फॉर्मूला लगाया, a और n या दो वेरिएबल्स में एक इक्वेशन बन गई, फिर दूसरा फॉर्मूला लगाया, अगेन दो इक्वेशंस में, दो वेरिएबल्स में एक इक्वेशन बन गई,
दोनों को सॉल्व करा यूजिंग लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी हैव बोथ द आंसर्स। ए भी आ गया, एन भी आ गया, या ए बी जो भी हमें मिसिंग है वो आ गया। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन and how to apply that knowledge using the formulas we know that अगर ये आपको समझ आ गया, सभी इस टाइप के क्वेश्चंस दे आर वेरी इजी फॉर यू। ओके, सो 4, 5, 6, 7 ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। फाइनल आंसर निकालेंगे, पीछे एनसीईआरटी से मैच करेंगे। आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों से। ओके